हेलो liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag, wie geht's? डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? जर्मन कंपैरेटिव एंड जर्मन सुपरलाटिव, ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। आपको सिखाऊंगा मैं। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ आसान वे में। वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए। जर्मन कंपैरेटिव, जर्मन सुपरलाटिव आज हम सीखेंगे। लेट्स गो, लव्स गेट्स। डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल दी जर्मन मेंटोर। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। आज का जो टॉपिक है जर्मन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है वीडियो। देखने के बाद लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिले आने वाले सभी वीडियोज़ के ऑन टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सीलेंस इन हिंदी। लेट्स गो, los geht's। कंटिन्यू करते हैं। टुडेज टॉपिक दी कंपैरिजन, जिसे हम कंपैरिजन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट आज हम कवर करेंगे। व्हेन टू यूज़ दैम, कब इसको यूज़ किया जाता है, हाउ टू यूज़ दैम, कैसे इसको समझा जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और लास्ट में होंगी एक्सेप्शंस, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के अंदर किसी किसी टॉपिक में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं फ्रेंड्स, वो आज हम सीखेंगे इस टॉपिक के ऊपर, कंपैरिजन केस में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। दी कंपैरिजन, कंपैरिजन, ये फ्रेंड्स होते हैं 3 तरीके के। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन्स इन जर्मन लैंग्वेज ऑल टुगेदर। कैसे कैसे देखिए। सबसे पहला होता है पॉजिटिव, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं इंग्लिश में, सेम है। नंबर 2 है हमारा कंपैरेटिव, जिसे हम कंपैरेटिव बोलते हैं इंग्लिश में, नंबर 2 है। और नंबर 3 हमारा सुपरलाटिव, सुपरलाटिव जिसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव इंग्लिश के अंदर। तो ये 3 वेरिएंट्स, 3 टाइप्स होते हैं हमारे कंपैरिजन के केस में। ओके, तो सेंटेंसेस में आपको करके बताऊंगा, तो आपको आज ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव दी कंपैरिजन, कंपैरिजन जो हमारा पहला है वेरिएंट। व्हेन वी हैव टू यूज ओनली वन आइडेंटिटी और पर्सन एंड वी डू नॉट कंपेयर विद अदर्स, द एडजेक्टिव विल बी यूज्ड इन अ प्योर फॉर्म। तो फ्रेंड्स, दी कंपैरिजन, कंपैरिजन का जो पहला टाइप है पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी एक पर्सन या किसी एक आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव टाइप होता है। ओके, तो इसमें हम एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैंने एक एडजेक्टिव लिया नॉय, नॉय का मतलब होता है न्यू। तो एक स्टेटमेंट और एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, दी उअर इज नॉय, द वॉच इज़ न्यू। तो यहाँ पे एक घड़ी की, एक चीज़ की बात हो रही है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है पहला वेरिएंट। तो एडजेक्टिव को आपने उसकी प्योर फॉर्म में, इन्फिनिटिव फॉर्म में ही यूज़ करना है। सेकंड देखिए, स्नेल, स्नेल का मतलब होता है फास्ट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, डेर हुंड इज स्नेल, द डॉग इज़ फास्ट। तो यहाँ पे एक डॉग की बात हो रही है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो सिमिलरली आपको जो है एडजेक्टिव प्योर फॉर्म में यूज़ करना है। और थर्ड एग्जांपल मैंने लिया श्योन, श्योन का मतलब होता है ब्यूटीफुल। माइन हाउस इज़ श्योन, माई हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने घर की बात कर रहा हूँ, कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी सेम चीज़ रहेगी कि आपको एडजेक्टिव जो है उसकी प्योर फॉर्म में यूज़ करना है। अब आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव केस के अंदर एक चीज़ और होती है फ्रेंड्स, वो क्या, देखिए, when we compare two different persons or things in positive form, we use genau so wie and fast so wie rule। अब ये क्या होता है, देखिए, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जब किसी पर्सन या किसी एक चीज़ के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है, तो वो पॉजिटिव फॉर्म होता है। ये भी पॉजिटिव फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये रहेगा, जब 2 पर्सन या 2 चीज़ों के बारे में कंपैरिजन किया जाता है, या तो वो बिल्कुल सेम होंगी या ऑलमोस्ट सेम होंगी। ओके, अगर तो वो बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ सेम है, तो वहाँ पर हमें यूज़ करना है genau so wie। इसका मतलब होता है सेम, एज इट इज़ सेम। और दूसरा होता है fast so wie, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट सेम। ओके, अब ये कैसे होता है, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, die Männer sind genau so intelligent wie die Frauen।
तो इसका मतलब हुआ द मेन आर एज इंटेलिजेंट एज द लेडीज़। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि दो लोगों के बारे में वो एग्जैक्ट सेम है। ओके, तो जहाँ एग्जैक्ट सेम है तो वहाँ पर आपको गिनाओ जो और वी लगाना है और बीच में एडजेक्टिव आएगा प्योर फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल देखिए, कोक ईस्ट फास्ट जो गुड वी पेप्सी। कोक इज ऑलमोस्ट एज गुड एज पेप्सी। तो आई होप कि ये आपको रूल समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव केस के अंदर जब दो लोगों के बारे में बात की जाती है या तो वो एज इट इज सेम होंगे या फिर थोड़ा सा उसमें फ़र्क होगा, ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो उसका रूल ये रहेगा, गिनाओ जो वी और फास्ट जो वी। तो ये एग्जाम्पल है आपकी नॉलेज के लिए, आपको समझाने के लिए। अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जो हमारा सेकंड वेरिएंट था कंपैरिजन के केस में, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। अब ये पॉजिटिव से कैसे अलग होता है देखिए। मीनिंग, व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स विद ईच अदर वी यूज़ कंपैरेटिव। तो जब दो लोगों के बारे में, दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन किया जाता है और एक को दूसरे से बेटर बताया जाता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव, कंपैरिजन। कैसे देखिए, अब इसका रूल क्या है, वी नीड टू ऐड एक्स्ट्रा ई आर एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव एंड यूज आल्स, आल्स का मतलब होता है देन, इन अ सेंटेंस। अब इसको कैसे समझा जाए देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। नॉय होता है न्यू। अब इसका जो कंपैरिजन फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म है, तो जैसे कि रूल बता रहा है कि आपको ई आर लगा देना है एडजेक्टिव के पीछे। तो नॉय का बन जाएगा नॉयर, जो हो गया न्यू यानी कि न्यूअर। दूसरा देखिए स्नेल, स्नेल का मतलब होता है फास्ट, तो इसका कंपैरेटिव क्या बन जाएगा, स्नेलर। आपको पीछे ई आर लगा देना है, फास्टर। ओके, थर्ड है हमारा श्योन, श्योन का मतलब होता है ब्यूटीफुल। अब इसका कंपैरेटिव क्या बन जाएगा, श्योनर। आपको पीछे ई आर लगाना है, मोर ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल इंग्लिश जैसे ही है, जैसे हम बात करते हैं फास्ट, फास्टर, स्लो, स्लोअर, तो ये चीज़ जर्मन के अंदर है। तो कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर आपको जो इन्फिनिटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की, उसके पीछे आपको ई आर लगा देना है। अब इसको सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। स्पेशल एडजेक्टिव्स इन कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। देखिए, एनी एडजेक्टिव्स एंड्स विद ई एल, ए एल एंड ई आर, ए एर, वी नीड टू रिमेंबर द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होंगे, बहुत फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव्स होंगे जिसके पीछे ई एल और ई आर होगा, तो उसमें थोड़ा सा रूल चेंज होगा। वो कैसे देखिए, यहाँ पर मैंने दो एडजेक्टिव लिए। पहला है डुंकल, डुंकल का मतलब होता है डार्क। अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये बन जाएगा डुंक्लेयर, पीछे ई आर तो लग नहीं है फ्रेंड्स। और टॉयर, टॉयर का बन जाएगा टॉयरर, इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब जो कि इनके पीछे ई एल और ई आर है एंडिंग, तो इसमें आपको ई को एलिमिनेट करना है फ्रेंड्स और पीछे ई आर लगाना है एज इट इज़। ओके, ये ध्यान आपने रखना है उन एडजेक्टिव्स के केस में जहाँ पर ई एल और ई आर होगा। ओके, अब देखिए और एक एग्जाम्पल और है, इन आइनजिल्बिग एडजेक्टिव, जिसे हम बोलते हैं मोनोजेलेबिक एडजेक्टिव्स, which have AOU, AOU in it, we change it in A umlaut, O umlaut and U umlaut with ending ER in comparative। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो मोनोजेलेबिक एडजेक्टिव्स होते हैं ये शॉर्ट एडजेक्टिव्स होते हैं, 3 या 4 वर्ड्स के। ओके, अब उसके बीच में अगर कोई वॉवल आ रहा है AOU, तो आपके उसके कंपैरेटिव फॉर्म में A को A umlaut करना है, O को O umlaut कर देना है और ऊ को ऊ umlaut कर देना है, और ई आर तो एंडिंग फ्रेंड्स पीछे आएगा ही। कैसे देखिए, आल्ट, आल्ट का बन जाएगा एल्टर, ग्रोज, ग्रोज का बन जाएगा ग्रोजर, और युंग, युंग का बन जाएगा यूंगर। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो छोटे एडजेक्टिव्स होते हैं। उन छोटे एडजेक्टिव्स में जब कोई इन्फिनिटिव फॉर्म में उनकी ए ओ यू आएगा, तो आपको कंपैरेटिव बनाते वक्त उनके ऊपर umlaut लगाना है और पीछे ई आर ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये तो था रूल कंपैरेटिव केस में अभी तक। अब एग्जाम्पल्स में मैं आपको करके बताता हूँ एक एक चीज़ को। देखिए, कंटिन्यू करते हैं। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, बाइस्पीलो, एग्जाम्पल्स।
देखिए कैसे। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा माइन हाउस ईस्ट नॉयर आल्स दाइन हाउस। माई हाउस इज न्यूअर देन योर हाउस। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बेटर बताया जा रहा है, तो यही कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव। तो उसमें आपने एडजेक्टिव के पीछे ER लगाना है और आल्स का यूज़ करना है, यानी कि देन। तो माई हाउस इज न्यूअर देन योर हाउस। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डेयर लियोपार्ड इज schneller als der Hund। द लियोपार्ड इज फास्टर देन डॉग। तो ऑब्वियस है कि जब दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और एक चीज़ दूसरे से बेटर है, तो वहाँ पर कंपैरिजन यूज़ होगा, ER लगाना है और आल्स यानी कि देन। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, फेरारी इज श्योनर आल्स मर्सिडीज। फेरारी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मर्सिडीज। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं वो एग्जाम्पल जिसके एडजेक्टिव के एंड में EL और ER आएगा, जो भी पिछले स्लाइड में मैंने आपको क्लियर किया। एग्जाम्पल्स विद स्पेशल एडजेक्टिव्स एंडिंग विद EL एंड ER। पहला एग्जाम्पल देखिए, श्वार्स ईस्ट ट्यूंकलर आल्स वाइस। ब्लैक इज डार्कर देन वाइट। अब यहाँ पर देखिए ड्यूंकल के बीच में E एलिमिनेट करना है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन एंड में ER लगाना है और आल्स तो लगेगा ही फ्रेंड्स। दूसरा देखिए, Das gold is teurer als das Silber। The gold is expensive than silver। अब मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, आ ओ ऊ को चेंज करना है, आ उमलाउट ऊ उमलाउट और उमलाउट में आ उमलाउट ओ उमलाउट उमलाउट। देखिए कैसे। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा, माइन ब्रूडर इज एल्टर आल्स इश। माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी। तो प्योर फॉर्म थी आल्ट का बन जाएगा एल्टर, तो इसका मतलब बना माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी, माइन ब्रूडर इज एल्टर आल्स इश। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डेयर एलिफेंट इज ग्रोजर आल्स नासहॉर्न। द एलिफेंट इज बिगर देन राइनो। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, माइन डॉक्टर इज यंगर आल्स दू। माई डॉटर इज यंगर देन यू। तो फ्रेंड्स कंपैरेटिव केस में ये तीनों ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में बताए। तो ये हमारा सेकंड टाइप था कंपैरिजन का, कंपैरेटिव, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुपरलेटिव, वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव से कैसे अलग होता है और उसका रूल क्या होता है कंपैरिजन करते वक्त। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया हमारे सामने डी कंपैरिजन, कंपैरिजन, सुपरलेटिव का थर्ड वेरिएंट। अब ये कैसे अलग होता है देखिए। मीनिंग, व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स एंड टेल्स द बेस्ट आउट ऑफ देम। इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या चीज़ों के बीच में हम जो सबसे बेस्ट होगा उसके बारे में बताएंगे, तो वो होता है सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव जो दी बेस्ट है, सब में से बेस्ट है। अब इसका रूल क्या है देखिए, वी नीड टू ऐड STEN एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव एंड आम बिफोर एडजेक्टिव। अभी पिछले जो कंपैरेटिव केस था उसमें आपने देखा एडजेक्टिव के पीछे ER लगाना है, बट सुपरलेटिव के केस में आपको एडजेक्टिव के पीछे STEN लगाना है और उसके आगे आम लगाना है। ओके, अब कैसे देखिए सेंटेंसेस में बनते हैं ये। देखिए अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया नॉय न्यू, अब ये बन जाएगा आम नॉयस्टन, द न्यूएस्ट। स्नेल फास्ट, ये बन जाएगा आम स्नेलस्टन, द फास्टेस्ट। श्योन ब्यूटीफुल, ये बन गया अब आम श्योनस्टन, मोस्ट ब्यूटीफुल। बिग बिगर बिगेस्ट, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट। अब ये बन गया हमारा सुपरलेटिव जर्मन में। ठीक है, अब देखिए सेंटेंसेस में इसको कैसे हम सीखेंगे। अब इसमें भी स्पेशल एडजेक्टिव्स होते हैं फ्रेंड्स। स्पेशल एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव, एनी एडजेक्टिव एंड्स विद डे, एसेट, टे, सेट, इक्स, एस और एस से हा। वी नीड टू ऐड ESTEN एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे भी होंगे जब उसके लास्ट में ये वाले अल्फ़ाबेट्स आएंगे ना फ्रेंड्स, तो उसके पीछे आपको ESTEN लगाना है। अभी पीछे आप जो देखा वो STEN था, बट इन वाले एडजेक्टिव्स के केस में आपको ESTEN लगाना है। ओके, एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। देखिए कैसे,
काल्ट, काल्ट का बन जाएगा आम कैल्टेस्टिन, द कोल्डेस्ट। कुड्स, कुड्स होता है शॉर्ट, तो ये बन जाएगा आम क्यूसेस्टिन, द शॉर्टेस्ट। स्यूज, आम स्यूजेस्टिन, द स्वीटेस्ट। विल्ड, आम विल्डेस्टिन, द वाइल्डेस्ट। अब इसमें एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, देखिए एक हमारा बहुत ही कॉमन एडजेक्टिव है ग्रोज, ग्रोज का मतलब होता है बिग, बड़ा, तो ये बन जाएगा आम ग्रेस्टिन। अब इसके पीछे आपको जो है ना TEN लगाना है और उमलाउट चेंज हो जाएगा ओ का, तो ये वाला एडजेक्टिव आपको बाय हार्ट याद करना है फ्रेंड्स, ओके। ऊपर वाले एडजेक्टिव्स में तो रूल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जिसके एंड में ये वाले अल्फ़ाबेट्स आएंगे तो उसके पीछे आपको ESTEN लगाना है, बट ग्रोस के केस में आपको एज इट इज़ इसको बाय हार्ट याद करना है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट है, इन आइन ज़िल्बिगर एडजेक्टिव मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव्स विच हैव आ ओ ऊ in it we change it in a umlaut, o umlaut, u umlaut in superlative। तो ये तो कॉमन है फ्रेंड्स, तो जितने भी शॉर्ट एडजेक्टिव्स होंगे उसमें ये ए ओ यू होगा, तो उसको आपने आ उमलाउट, ओ उमलाउट और ऊ उमलाउट में चेंज कर देना है सुपरलेटिव केस में। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। तो पहले हम देखेंगे आम STEN, ओके, बाद में हम जाएंगे दूसरे वाले वेरिएंट में। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल मैंने लिखा माइन हाउस इज आम नॉइस्टन, माई हाउस इज द न्यूएस्ट। सेकेंड देखिए डेर गेपार्ड इज आम स्नेलस्टन, द चीता इज द फास्टेस्ट। थर्ड देखिए das फोटो इज आम श्योनस्टन, द फोटो इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया कि जिसके पीछे ESTEN लगेगा, अब उनके एग्जाम्पल्स हम एक एक करके देखते हैं। Das Kind ist am süßesten, this child is the sweetest। सेकंड देखिए der Tiger ist am wildesten, the tiger is the wildest। थर्ड देखिए dieser Weg ist am kürzesten, this way is the shortest। तो फ्रेंड्स ये फ़र्क है कहाँ पर आपको STEN लगाना है और कहाँ पर ESTEN लगाना है, तो आप पीछे जाके वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए, ओके। और आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो सारे रूल मैंने आपको क्लियर कर दिए कि पॉजिटिव क्या है और कंपैरेटिव में जो है एडजेक्टिव के पीछे क्या लगाना है और सुपरलेटिव के पीछे एडजेक्टिव में आपको क्या यूज़ करना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं फ्रेंड्स। तो ये आगे हम वीडियो के एंड में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सेप्शंस भी होती हैं, तो ये आपकी स्क्रीन पर कुछ 5 एडजेक्टिव्स हैं फ्रेंड्स, तो इसमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ओके। तो ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं बाय हार्ट, ओके। तो ये एक्सेप्शंस हैं। आउसनामन देखिए, गैन, गैन का मतलब होता है विद प्लेजर, तो ये गैरनर नहीं बनेगा, ये बन जाएगा लीबर कंपैरेटिव फॉर्म में, और सुपरलेटिव होगा आम लीपस्टन। गूट का बन जाएगा बेसर, ये गूटर नहीं होगा, गूट, बेसर, आम बेस्टन। थर्ड हमारा ना का मतलब होता है क्लोज, तो ये बन जाएगा नेहर, आम नेक्स्टन। फील अ लॉट, ये बन जाएगा मेयर, आम माइस्टन। होक का मतलब होता है हाई, ये बन जाएगा हेयर, और इसका सुपरलेटिव बन जाएगा आम हेयोक्स्टन। तो ये 5 बड़े ही कॉमन एडजेक्टिव्स हैं जर्मन लैंग्वेज में जो आपको एज इट इज़ याद करने हैं बाय हार्ट। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन जो मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे यूज़ किए जाते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है, उसकी एंडिंग में आपको क्या लगाना है। तो ये सारे रूल्स आप फॉलो कीजिए, सेंटेंसेस आप खुद भी बनाइए, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, सेंटेंसेस हैं जो आप खुद बना के ट्राई कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको क्लियर करूँगा अगर आप कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती। फ्रेंड्स आसान टॉपिक था लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको आना चाहिए। और आगे जाके मैं आपको लास्ट में कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने वीडियो को पूरा देखा, समझा। मुझे कमेंट ज़रूर करिए वीडियो आपको कैसा लगा या कोई चीज़ आप मुझसे चाहते हैं। बहुत जल्दी मैं A2 सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रेंड्स। जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, आपका होस्ट मेंटोर आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और जर्मन में बोलूँगा बिस बाल्ड, च्यूज़, आउ विडोज़ेन, चाओ चाओ।